सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और PICO-CTF के लैब को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है एंड PICO-CTF की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पर PICO-CTF की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और अपने लैब को ओपन कर लेते हैं जो भी हमें सॉल्व करना है। हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस लैब को, जो कि यहाँ पर #only1 है। #only2 को हम कल देखेंगे। पहले यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। दिस इज़ अवर टाइटल। मीडियम लेवल का लैब होने वाला है एंड डिस्क्रिप्शन सेज हियर इज़ अ बाइनरी दैट हैज़ इनफ प्रिविलेजेस टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल बट will only let you know its hash, okay, if only it could just give you the actual content। हमें यहाँ पर बाइनरी एक फ़ाइल दे रखी है, उसको हमें यहाँ पर प्रिविलेज एक्सेलेशन करने के लिए थोड़ी सी डिटेल दे रखी है। हमें हैश दे रखा है, तो हमें यहाँ पर उसके अंदर से अपना फ्लैग फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग SSH। हम देख सकते हैं यहाँ पर कमांड दे रखी है एंड दिस इज़ द पासवर्ड। तो हमें यहाँ पर एक फ़ाइल मिलेगी फ्लैग हैशर, इसको हमें यूज़ करना है एंड यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली काले लिनक्स के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग दिस कमांड। तो पहले यहाँ पर हम इसको बाद में देखेंगे, फ़िलहाल हम SSH से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे SSH। एंड इसको हमने कल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा था कि कैसे हम SSH को यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हम इसको जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। येस कर देते हैं एंड आफ्टर दैट यहाँ पर पासवर्ड के लिए पूछेगा। हम पासवर्ड दे देते हैं जो कि हमें प्रोवाइडेड है। तो पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम CTF प्लेयर के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। LS करके देखें तो हमें फ़ाइल भी मिल चुकी है। हम इसकी परमिशंस देख लेंगे ls-la करके। पहले हम देख सकते हैं कि इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशंस भी है, तो हम इसको जस्ट एग्जीक्यूट करा देंगे। हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करा कर देख लेते हैं, एग्जीक्यूट दिस। तो पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कंप्यूटिंग द MD5 हैश ऑफ रूट flag.txt। यहाँ पर ये हमारी डायरेक्टरी है जहाँ हमें फ्लैग मिलेगा एंड यहाँ पर हमें हैश दे रखा है रूट flag.txt एंड यहाँ पर देखें तो हम रूट है, मतलब कि यहाँ पर फ्लैग हैशर जो है उसके पास रूट की परमिशंस है, रूट परमिशंस होनी चाहिए उसको यूज़ करने के लिए पर्टिकुलरली। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें हैश मिल चुका है। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम R2 हमारा टूल है जो कि रेडार है। उसका यूज़ करते हैं -d फॉर डिबग ऑल द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड -a टू लिस्ट द फाइल्स। -a एंड देन यहाँ पर हमारी ये फाइल नेम। एंटर हेयर। तो यहाँ पर कमांड नोट फाउंड। ओके, हम CTF प्लेयर के अंदर है। करंटली उस यूज़र के पास यहाँ पर R2 जो हमारा टूल है वो इंस्टॉल्ड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इसको अपने काले लिनक्स के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे, फाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे एंड देन हमारे पास टूल है हम उसका यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर रन कर देंगे। तो हम यहाँ पर उसको एग्जिट किए बिना हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप चाहो तो उसको एग्जिट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है, हमारे पास पासवर्ड है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे पासवर्ड को। पेस्ट हेयर एंड एंटर। पहले यहाँ पर वेट अ सेकेंड। तो हम देख सकते हैं डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है एंड डाउनलोड कंप्लीट भी हो चुकी है। तो हम यहाँ पर LS करके भी दिखा देंगे LS। हम देख सकते हैं फ्लैग हैशर आ चुका है। हम यहाँ पर इसको अब रेडार टूल का यूज़ करके हम इसको स्कैन कर लेंगे जो भी हम कर रहे थे। तो पहले यहाँ पर उसके लिए हम कमांड लिख लेंगे R2 जो कि हमारा रेडार टूल है, -d फॉर डिबग द फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड -a देन यहाँ पर फ्लैग हैशर। एंटर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एनालाइजिंग स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर हम देखें तो हमें कुछ ऑप्शंस भी मिले हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 4 times a एंड यहाँ पर AVRR AAC टू एनालाइज द फंक्शन एंड यहाँ पर दिस। हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो करंटली हम इनको यूज़ ना करके हम AFL यूज़ करेंगे जो कि ऑल फोल्डर लिस्ट, जो कि यहाँ पर सभी फोल्डर एंड फाइल्स की लिस्ट दे देगा, ऑल फाइल्स लिस्ट। हम देख सकते हैं कि हमारे पास फाइल्स यहाँ पर आ चुकी है एंड यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक मेन फाइल भी है। वेल हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे या फिर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं लास्ट में एंड इसको यूज़ कर लेते हैं।
सो वेट अ सेकेंड। तो हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, या फिर हम यहाँ पर कोई हमें डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है, सो हम इसको क्लियर नहीं करते हैं। तो pdf@main, सो ये हमारी मेन फाइल ओपन हो चुकी है, जो कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक बाइनरी फाइल है। ओके, हम यहाँ पर कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लाइक जो हमारे लिए इस लैब को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट हो, कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, लाइक यहाँ पर बैश लैंग्वेज की, पाइथन लैंग्वेज की, एक्सेट्रा। ओके, सो वेट अ सेकेंड। तो हम यहाँ पर सर्चिंग वगैरह कर लेते हैं, इसका साइज़ भी थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ है, तो स्क्रिप्ट भी हमारी आई थिंक यहाँ पर सही फॉर्मेट में नहीं मिलेगी। तो कोई बात नहीं, हम फिर भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी, तब इसका साइज़ स्मॉल था। तो अब मैं इसको दोबारा से ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए सो वेल यहाँ पर वेट अ सेकेंड। ओके, जब तक आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। सो हम यहाँ पर ओके, तो हम देखें तो हमें यहाँ पर मिल चुकी है बैश लैंग्वेज की बिन बैश -c MD5 सम, एंड यहाँ पर रूट के अंदर हमारा flag.txt है, जो कि हमें ऑलरेडी पता चल गया था। बट यहाँ पर हम देखें तो -c के बाद MD5 सम जो है, इससे हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। सो वेल ओके, हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट मिल चुकी है, तो हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। सो हमने यहाँ पर इसको ऑलरेडी पोर्ट 22 के अंदर लॉगिन कर रखा है, जो कि हमने अभी तक एग्जिट नहीं किया था। सो वेल यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस से अपने प्रीवियस टर्मिनल पर, एंड इसका यूज़ कर लेते हैं। सो वेल यहाँ पर प्रीवियस टर्मिनल, एंड यहाँ पर हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो हम देखें तो यहाँ पर रेडार ने वर्क नहीं किया था, बट हमने अपने मेन लिनक्स के अंदर वो कर लिया है जो हमें करना था। तो वेल हम यहाँ पर अब एक काम करेंगे, हम पाथ यहाँ पर ओपन करेंगे, जो कि पाथ से इसके चेकआउट करेंगे। सो उसके लिए हम echo $path कमांड का यूज़ करेंगे पाथ चेकआउट करने के लिए, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। सो echo $path, एंड देन यहाँ पर इससे जो हमारे पाथ शो कर देगा। सो वेल हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये सब पाथ्स है। तो हम यहाँ पर एक न्यू पाथ क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हम एक्सपर्ट पाथ इक्वल्स टू यहाँ पर जो पाथ हमें क्रिएट करना है, लाइक हम यहाँ पर tmp पाथ क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक्सपर्ट पाथ इक्वल्स टू tmp $path। सो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारे पास tmp पाथ नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस कमांड का यूज़ करके इसको क्रिएट कर लेंगे। तो पहले यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका होगा, तो हम echo $path कमांड का यूज़ करके चेकआउट कर सकते हैं। सो वेल echo $path, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि tmp फोल्डर हमारा आ चुका है, जो कि ये पाथ है, क्रिएट हो चुका है। सो आफ्टर दैट हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड लिख लेते हैं, echo cat कमांड का यूज़ करके हम ओपन कर रहे हैं रूट के अंदर से flag.txt, और ये प्रोसेस हम स्टोर कर रहे हैं tmp flag.txt के अंदर। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ करके इसको परमिशन दे रहे हैं 777 की, जो कि हमारा tmp flag.txt है, और ये सारा प्रोसेस स्टोर हो रहा है हमारा tmp MD5 सम के अंदर। सो वेल यहाँ पर ये कमांड है जो कि हमने एक्सप्लेन कर दिया। आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको एंटर कर लेंगे। सो यहाँ पर जो हमारा tmp MD5 सम है वो क्रिएट हो जाएगा, एंड उसके अंदर जो ये सारा प्रोसेस है वो हमारा वर्क करेगा। तो वेल हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे थे, इसलिए सो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे, एंड यहाँ पर जस्ट हमारा tmp MD5 आ जाएगा। ओके, सो वेल यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं। सो आई थिंक सब कुछ समझ गए होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर chmod +x कमांड का यूज़ करके हम इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दे देंगे। सो chmod +x tmp MD5 सम को, जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, एंड इसके अंदर ये सारा प्रोसेस किया है उसको। तो वेल यहाँ पर chmod +x, एंड देन यहाँ पर दिस। सो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे, जो कि हमने अभी ऊपर क्रिएट किया था, एंटर हेयर। तो हम देख सकते हैं कि ये इसको परमिशंस मिल चुकी है। सो आफ्टर दैट हमारे पास जो फाइल थी वो फ्लैग है सर, तो हम यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करा देंगे, लाइक ls करके भी हम चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करा देंगे ./ का यूज़ करके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कंप्यूटिंग द MD5 हैश ऑफ रूट flag.txt। तो अब हमें यहाँ पर tmp फोल्डर के अंदर जाना है, जो कि हमने अभी क्रिएट किया था, एंड हमें वहाँ पर अपना flag.txt मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर cd कमांड का यूज़ करके tmp फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। सो वेल cd tmp, एंड यहाँ पर हम ls करके देखेंगे तो हमारे पास root.txt मिल चुका होगा। सो वेल हम देख सकते हैं flag.txt हमें मिल चुका है, सॉरी फॉर root.txt। तो हमें यहाँ पर जस्ट इसको ओपन करना है cat कमांड का यूज़ करके,
एंड हमें यहाँ पर अपना फ्लैग मिल चुका है। सो इसको यहाँ से कॉपी करना है एंड सबमिट कर लेना है। सो आई विल कॉपी फ्रॉम हियर एंड देन यहाँ पर पेस्ट हियर। तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आज के लैब को सॉल्व किया है, सॉल्व इजीली कर लिया है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। वेल बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।